हरि ओम। ब्रह्मा के मानसपुत्र ऋषिकल्प में जो सनत कुमार, सनंदन, सनंद, सनातन और सनक, ये चार ऋषि है ब्रह्मा के बेटा। ये निर्गुण संत है, सोच में निर्गुण और पूजन में सगुण। वह परमहंस सन्यासी है। और इसका बात जो ब्रह्मा के बेटा वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, मरीचि, इनका साथ नारद और वाल्मीकि, इन्होंने ब्रह्मा से ब्राह्मण धर्म से निकला जन्मगत ब्राह्मण है। दक्ष, ये भी ब्रह्मा का बेटा है। दक्ष वह ब्रह्मा भी बने, राजा भी बने, क्षत्रिय वर्ग। और शंकर जो रुद्र, ओ प्रेताधिवासी बने, शूद्र बने। उनका जात पात कुछ नहीं, नकुल कहते हैं। तो जिसका कुलशील नहीं है वह नकुल है, निर्विकारी पुरुष है। और वैश्यवृत्ति अपना गुजारिश मिटाने के लिए, पोषण करने के लिए वैश्यों का भी सृष्टि है। सूर्य से और चंद्र से क्षत्रिय वंश निकला। भगवान सूर्यदेव स्वयंभव मनु का बेटा प्रियव्रत, उत्तानपाद, यहाँ से क्षत्रिय वंश का प्रारंभ है। ईला कन्या से लेकर बुध महाग्रह का संयोग से तब निकला ये चंद्रवंश का शुरुआत हुआ। ये क्षत्रियों का है। और सूचा द्रवति शूद्र, सेवा करने वाले जो अपभ्रंशित होके और जातियां आए, ये सब शूद्र बने। ये जिन्स से जाति है। वेद में भगवान कहते हैं, वेद कहता है कुछ कल्चर करके, ब्राह्मणस्य मुखमासित बाहुराजन्य कृत, ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य उरु से और पैर से शूद्र। इसको आप एक प्रकार सोच लो। मुख कहता है, कुछ करता नहीं, ये ज्ञानी है, ब्राह्मण है। हाथ रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, बलन करते हैं, ये क्षत्रिय है। उरवश्य संजात, अब हृदय का आ जाओ। यहाँ वैश्य विचार है। पेट, लिंग, गुदा और हृदय, ये सब पोषण वाले। लिंग से मूत्र त्याग मैथुन, और पोरिस त्याग जो टट्टी त्याग करते हम गुद्दा से। पेट भोजन को पक्के कराते हैं, अग्निदेवता का स्थान है। ये सब वैश्य पोषण के लिए है। और शूद्र पैर आना जाना करने के लिए, और शूद्र इस अपना शरीर में, सबका शरीर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। लेकिन कर्म से भी कोई ब्राह्मण होते हैं। ऋषभ भगवान के बारे में बेटा जो 100 बेटा है थे, बड़ा है सबसे भरत, इनका नाम से भारत हुआ देश। भाग ज्ञान और ज्योति जिसका पास है
जो भारत ज्ञान में और ज्योति में जो विचरण करता है वही भरत है, और भरत का नाम से हमारा देश का नाम भारत हुआ। 9 बेटा नवद्वीप में राजा बने, छत्री बन गए, 81 ब्राह्मण बन गए, और निर्गुण संत कवि हरि अंतरिक्ष चमस्कर भाजन पिप्पलायन, ये कवि हरि को लेकर जो प्रवृत्त पिप्पलायन तक ये 9 भाई ये निर्गुण संत बने। ये भी एक जाति का प्रक्रिया। विश्वामित्र छत्री थे, कड़ी मेहनत करके इसी शरीर में इनको ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ, वो कर्म से ब्राह्मण बन गए। महामुनि शंभुक, शूद्रमुनि सारला दास, महामुनि जैमिनी, ये सब निचली वर्ग से जन्म होने से भी माता सबरी ये सब ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण कर्म करके। कर्म से ब्राह्मण, भक्ति से ब्राह्मण, ज्ञान से ब्राह्मण बन गए। ये भी एक प्रकार ब्राह्मण का विचार है। कर्म से, कर्म का विकल्प व्यवस्था से ब्राह्मण क्षत्रिय भी होते हैं, वैश्य भी होते हैं, शूद्र भी होते हैं। एक ब्राह्मण खलासी का काम करता है, पियन, वो शूद्र है। एक वैश्य व्यापारी मुख में काम करता है, वह ब्राह्मण है। कर्म में, जन्म में जब बनिया है तो काम में वह ब्राह्मण है। क्षत्रियों का बीच राजा, राजा ब्राह्मण है। कैसे ब्राह्मण है? वो मुख में बोलेगा, कुछ करेगा नहीं, ज्ञानी है। और उनका जो फौजी है, सैन्य सामंत है, ये सब लड़ाई करेंगे, क्षत्रिय है। उनका जो राजकोष का रक्षा करने वाला है, जो मंत्री मंत्रणा देते हैं, विचार करने वाला, उनको भी ब्राह्मण वर्ग में लिया जाएगा। और जो राजा का सेवा करते हैं, जैसे भंगी हो, मोची हो, धोबी हो, नाई हो, ये सब शूद्र वर्ग में आ जाएंगे। जो कोषागार को संभालते हैं, खजाने को, वो वैश्य है, पोषण करने वाला है, लेना देना उनका काम है। ऐसे मनुष्य कर्म से भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण होने के लिए जन्म से तो जो ब्राह्मण होते हैं ब्राह्मण ही है, लेकिन कर्म से ब्राह्मण होने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है। ब्राह्मण होते हैं, विश्वामित्र ब्राह्मण हुआ, तब ये ब्राह्मणों का वेद में अधिकार है। ब्रह्मा अपने बेटों को वेद दिया। सूर्य ऋषि, अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, हाँ, आदि तीनों ऋषि को 3 वेद दे दिया। वैशंपायन, पैल, अंगिरा, इनको भी व्यास जी ने वेद दिया। उपवेद विश्वामित्र को, धन्वंतरी भगवान को, और कोई लोगों को बांट दिया, चारों उपवेद। और जो ऋषि महात्मा थे 4 चतुस्सनक, सनत कुमार, सनंद, सनातन एवं सनक, इन चारों ने पिता का प्रार्थना से भगवान को हंस रूप में देखा, वो हंस साधक होकर परमहंस बने। फिर परमहंस होने का बाद परम तत्व को जानते मानते वो ठाकुर जी का दर्शन के लिए वैकुंठपुर गया, क्योंकि ब्रह्मलोक से कीटलोक पर्यंत अपना इच्छा से वो आ जा करते हैं। ये अमैथुन सृष्टि का, और अमैथुन सृष्टि के वशिष्ठ, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, इन्होंने ब्रह्मा का मानस पुत्र होकर भी मैथुन सृष्टि में आ गए, और बेटा बीबी करके गृहस्थ संत बने। और उन्होंने संहिता बनाया, संहिता, संहिता हितेन सह वर्तमान,
और उसी समय जिस संहिता और सूत्र बना उसमें कोई धातु, शब्द तो लगा, लेकिन व्याकरण के शब्द नहीं लगा। सर्वाधिकारम त्वात्, एक एग्जाम्पल, जन्माद्यस्य जतः प्रत्यक्षे प्रमाण किम, ये कोई दर्शन का है। लोकवत लीला तो कैवल्यम साध्य निर्देश प्रतिज्ञा, ये शब्द व्याकरण निकलने से पहले ये शब्द निकला। शंकर जी कब डमरू वादन किया और माहेश्वर सूत्र निकला। माहेश्वर सूत्र से पहले तो व्याकरण नहीं था ना। गहराई बात है भाई, ध्यान देकर सुन। तो अवैयाकरण ग्रंथ में पहला है वाल्मीकि रामायण। भागवत तो बाद में हुआ, द्वापर युग में, अष्टातिविंश तम कलिजुग का शेष, द्वापर युग का शेष भाग में, मध्य भाग में व्यास जी पैदा हुए और व्यास जी भागवत बने। वो तो अलग बात है। समाधि युग में प्रविष्ट करके भगवान का सार कथा लिखें और सबसे सार ग्रंथ भागवत अंत में निकला। जैसे पहले साइकिल नहीं था, बाईसाइकिल, ओ लकड़ी से बना पहले, अभी साइकिल बन के मोटरसाइकिल बन गया, कार बन गया, प्लेन बन गया, ये सब उन्नत है। ऐसे सभी ग्रंथ का सर्ववेदातिहासानम सारम सारम निगदितम, सब सार को भागवत ग्रंथ बनाया। ये अलग बात है। वेद पुराण श्रुति संहिता के बारे में फिर बताएंगे आपको। एक कल्चरल प्रवचन है और स्पिरिचुअल भी है, जो अपना अनुभूति, जो शास्त्रों से देखा, विद्वानों से सुना, ये शास्त्र। तो वेद जानने के लिए है, मानने के लिए वेद में तो सब कुछ ज्ञान है। केवल जानने के लिए, विचार करने के लिए, कुछ पाने के लिए अनपढ़ से जैसे एजुकेटेड होते हैं, पढ़ाई करते हैं, शिक्षित होते हैं, और ये शिक्षित फिर कल्चरल होते हैं, हाई एजुकेटेड होते हैं, कल्चरल होते हैं। इसका बात सबसे ऊपर स्पिरिचुअल, जैसे माइक्रोविटा, वस्तुवाद से जाकर रसायन विज्ञान से साधक अपना तपस्या से जो दवाई तैयारी करते हैं, हर कोई प्रकार दुख दर्द को विनाश करने के लिए, इसको माइक्रोविटा कहते हैं। रसायन विद्या तो 3 प्रकार है ना। विज्ञान का रसायन जैसे केमिस्ट्री कहते हैं, और विज्ञान